अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 4 प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं आज हम उनको सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला न्यूमेरिकल ये है। एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 1 चैप्टर नंबर 4 सिंध बोर्ड का बुक है, जिसमें क्या कहा जा रहा है। अ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ड्रॉप्स अ पैकेज ऑफ इमरजेंसी राशन टू अ स्ट्रेंडेड पार्टी ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कुछ लोग फंसे हुए हैं और ऊपर से हेलीकॉप्टर उनके लिए इमरजेंसी राशन बैग ड्रॉप कर रहा है। इफ़ द हेलीकॉप्टर इज़ ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली एट 40 मीटर पर सेकेंड। ये हेलीकॉप्टर है, हॉरिजॉन्टली जा रहा है। यहाँ से जो भी चीज़ ये नीचे गिराएगा, अच्छा हेलीकॉप्टर जो जा रहा है वो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर। यहाँ से जो भी चीज़ गिराएगा उसकी स्पीड भी 40 मीटर पर सेकेंड होगी और ये राशन बैग यूँ नीचे आएगा। अच्छा, अब ये जितनी स्पीड हेलीकॉप्टर की है उतनी ही स्पीड जो भी चीज़ वहाँ से गिरेगी। यहाँ से इमरजेंसी राशन बैग गिर रहा है तो उनकी स्पीड क्या है, हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे V0x। एट ए हाइट ऑफ 100 मीटर अबव द ग्राउंड, वेयर डज द पैकेज स्ट्राइक द ग्राउंड। ग्राउंड पे कहाँ पे ये स्ट्राइक करेगा, एक्स हमने मालूम करना है। नंबर 1 एक्स मालूम करना है हमने। नंबर 2 व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पैकेज जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। यानी गिरने से पहले इनका V0, इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी मालूम करना है हमने और इनका Vy मालूम करना है। ये दो पार्ट्स हमने करने हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम ए पार्ट करें कि पैकेज कहाँ पे गिरेगा। अब चूँकि हॉरिजॉन्टली जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम मालूम करेंगे V0x इंटू टी। अब V0x तो गिवन है हमें, टाइम गिवन नहीं है। अच्छा, अब एक बात ज़हन में रखिएगा कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन में हम किसी हाइट से कोई चीज़ ड्रॉप करें, कोई चीज़ थ्रो करें और अगर हाइट हमें गिवन है तो वहाँ से टाइम इजीली हम मालूम कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला y इज इक्वल टू 1/2 GT²। यहाँ से टाइम किसके बराबर होगा, 2y/g। अब नेक्स्ट टाइम जब भी हमें y गिवन होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी हमें हाइट गिवन होगी तो वहाँ से हम टाइम आराम से मालूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ से टाइम मालूम कर ले हम। क्यों टाइम मालूम कर रहे हैं, क्योंकि हमें V0xt में x चाहिए जिसमें टाइम नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले हम टाइम मालूम कर रहे हैं। 2y कितना है हमारे पास, 100 डिवाइडेड बाय 9.8। तो टाइम मिलेगा रेडिकल 200 डिवाइडेड बाय 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो 4.5 सेकेंड्स टाइम मिलेगा। अब हमने x मालूम करना है। x किसके बराबर होगा, V0x इंटू टी। V0x हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड है और टाइम कितना है 4.5। तो मल्टीप्लाई करेंगे 180 मीटर मिलेगा डिस्टेंस। ये मिल गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। बी पार्ट में हमने क्या मालूम करना है कि जब ये नीचे हिट करेंगे तो इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या होगा। अच्छा, जैसे ही नीचे हिट करेगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी में थ्रू आउट द मोशन हम कहते हैं सेम होता है। तो इसका मतलब कि Vx किसके बराबर होगा, वही जो इसका इनिशियल कंपोनेंट होगा और इनिशियल कंपोनेंट इसका कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। ये बन गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जब ये स्ट्राइक करेगा ऑन द ग्राउंड। और वहाँ पे दूसरा हमने क्या मालूम करना है, Vy मालूम करना है। ऊपर से जब हॉरिजॉन्टली हम थ्रो करते हैं तो हॉरिजॉन्टली थ्रो करते वक्त V0y होता है 0। बाकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी किसके बराबर होगा, -gt के। तो Vy विल बी इक्वल टू -9.8 और टाइम कितना है 4.5 सेकेंड्स। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 44.1 मीटर पर सेकेंड हमें आंसर मिलेगा। तो ये बी पार्ट भी इसका हो गया। ये ए पार्ट का, ये ए पार्ट और बी के ये दोनों हिस्से हो गए। एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 2।
अ लॉन्ग जंपर लीव्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। एक लॉन्ग जंपर है जो ग्राउंड से जंप लगा रहा है, कितनी एंगल पे? 20 डिग्री पे। जैसे ही ये जंप लगाएगा तो ये यूं होके यहाँ पे आके गिरेगा। टू द हॉरिजॉन्टल एट अ स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से? इनकी इनिशियल वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जंप लगा रहा है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, बल्कि ए पार्ट में बताया जा रहा है हाउ फार डज ही जंप, कितना दूर ये जंप लगाएगा। तो एक हमने मालूम करनी है इसकी रेंज, और दूसरा हमने क्या मालूम करना है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, कितनी मैक्सिमम हाइट ये कवर करेगा। तो यहाँ पे हम रेंज और हाइट वाले फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ए पार्ट, रेंज इसकी बराबर होगी वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। वी नॉट की वैल्यू कितनी है? 11 मीटर पर सेकेंड। साइन 2 थीटा कितना है? 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8। तो रेंज इसकी बराबर होगी 121 साइन 40 डिवाइडेड बाय 9.8। 121 साइन 40 की वैल्यू है 0.642, कैलकुलेटर में आप देखेंगे, डिवाइडेड बाय 9.8। इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 7.94 मीटर। ये मिल गई रेंज, यानी इतना दूर ये जंप लगाएगा। बी पार्ट इसका है हाउ हाई डज ही जंप, यानी हाइट मालूम करनी है, कितनी हाइट पे ये जाएगा। तो यहाँ पे हम हाइट वाला फार्मूला लगाएंगे। हाइट इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। वी नॉट की वैल्यू है 11 का स्क्वायर, साइन 20 उसका स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। तो हाइट इसकी बराबर होगी 121 साइन 20 की वैल्यू है 0.342 इसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8 आएगा 19.6। इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 0.722 मीटर। ये बन गई हाइट। अब प्रॉब्लम नंबर है 4। प्रॉब्लम नंबर 3 एंड 5 थोड़े लेंथी हैं न्यूमेरिकल्स, तो इन पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एक ही वीडियो होगी जो न्यूमेरिकल नंबर 3 और 5 पे होगी। तो 4 नंबर पे आ जाएं। A ball is thrown in horizontal direction from a height of 10 मीटर। 10 मीटर की हाइट से a ball is thrown in horizontal। जब भी हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहें तो इसका मतलब कि बॉल को हमने यूं थ्रो किया है, यूं। A ball is thrown in horizontal direction from a height of 10 मीटर with a speed of 21 मीटर पर सेकेंड। यानी इसकी जो स्पीड है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड, वो 21 मीटर पर सेकेंड है। हाउ फार विल इट हिट द ग्राउंड, कितना दूर ये हिट करेगा, यानी x मालूम करना है हमने। और दूसरा है विथ व्हाट वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से ये हिट करेगा। तो हमने एक x मालूम करना है और दूसरा वेलोसिटी मालूम करना है। अच्छा, जब वेलोसिटी में बताया ना जाए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मालूम करनी है या वर्टिकल वेलोसिटी मालूम करनी है, यहाँ पे कहा जा रहा है विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, इट विल हिट द ग्राउंड। तो ये वाली वेलोसिटी जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, जिसमें हम Vx भी हमने मालूम करना होगा और Vy भी हमने मालूम करना होगा। फिर दोनों को मिला के हम ये V मालूम करेंगे। तो एक हमने x मालूम करना है, दूसरा हमने v मालूम करना है। और v को मालूम करने के लिए हमें vx भी चाहिए होगा और vy भी चाहिए होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद x, कितना दूर ये हिट करेगा, x कितना होगा, और x बराबर होगा v नॉट x इंटू टी।
मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आपको हाइट गिवन हो तो इसका मतलब कि टाइम हम आराम से मालूम कर सकते हैं। पहले मैंने फार्मूला बनाया था रेडिकल 2y/g। टाइम इज इक्वल टू y कितना है 10 मीटर, g है 9.8, 20 डिवाइडेड बाय 9.8 तो टाइम कितना मिलेगा 1.42 सेकेंड्स। यानी ये जो नीचे आएगा वो 1.42 सेकेंड्स लगाएगा टू हिट द ग्राउंड। जब टाइम मिल गया तो x हम आराम से मालूम कर लेंगे। अब x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी। वी नॉट एक्स कितना गिवन है 21 और टाइम कितना है 1.42। इनको हमने करना है मल्टीप्लाई तो आंसर हमें मिलेगा 30 मीटर। यानी ये एक हमें मिल गया। उसके बाद हमें क्या मालूम करना है वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए हमें वी एक्स भी चाहिए वी वाई भी चाहिए। तो सबसे पहले हम मालूम करें वी एक्स। वी एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही होगी जो वी नॉट एक्स होगी। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स कितना है हमारे पास 21 मीटर पर सेकेंड। तो एक हमें मिल गया ये। दूसरा हमने मालूम करना है वी वाई। और ऊपर से जब हम हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो उसमें वी नॉट वाई नहीं होता है। तो बाकी हम लिखेंगे माइनस डी टी। ये माइनस 9.8 और टाइम है 1.42। तो वी वाई विल बी इक्वल टू 13.9 मीटर पर सेकेंड। वी एक्स भी मिल गया वी वाई भी मिल गया। अब हम रिजल्टेंट वेलोसिटी मालूम करें जो बराबर होगी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स कितना है 21 का स्क्वायर, वी वाई कितना है माइनस 13.9 का स्क्वायर। इनको हम सॉल्व करेंगे। 21 का स्क्वायर होगा 441 प्लस 13.9 का स्क्वायर होगा 193.65 और यहाँ से हमें वेलोसिटी मिलेगी 25.2 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी भी हमें मिल गई और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मिल गया। अब प्रॉब्लम नंबर 6 है अ ड्राइवर लीव्स फ्रॉम अ टावर। एक ड्राइवर है एक टावर से जंप लगा रहा है with an initial horizontal velocity component of 7 मीटर पर सेकेंड एंड अपवर्ड वेलोसिटी component of 3 मीटर पर सेकेंड। यानी जब ये ड्राइवर छलांग लगा रहा है ऊपर से तो हॉरिजॉन्टली नहीं आ रहा। जब हॉरिजॉन्टली आएगा तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 0 होगा। लेकिन इस बार जो ये जब छलांग लगा रहा है तो बुक बता रहा है कि इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है इसमें वर्टिकल कंपोनेंट भी है। इसका मतलब वो यूं पहले प्रॉब्लम की तरह यूं नहीं आ रहा। इसमें x कंपोनेंट भी है इसमें y कंपोनेंट भी है जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बता रहा है इनिशियल 7 मीटर पर सेकेंड और अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट यानी v नॉट y कितना बता रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। यही अगर हम यूं कहते हैं कि ड्राइवर हॉरिजॉन्टली नीचे आ रहा है, जब हॉरिजॉन्टली नीचे आएगा तो फिर हम पहले वाले प्रॉब्लम की तरह उसको यूं बनाते जिसमें वी नॉट वाई हम लगाते 0। लेकिन इस बार वी नॉट वाई 0 नहीं है, इसमें वी नॉट वाई है जिसको अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट बुक कह रहे हैं। तो ये ऊपर से जैसे यूं आएगा तो ये नीचे आके गिरेगा। क्या पूछा जा रहा है हमसे? Find the component of her position and velocity after 1 second। हमने 1 सेकेंड के बाद आफ्टर 1 सेकेंड इसकी वेलोसिटी कंपोनेंट मालूम करने हैं इसके। यानी वी एक्स हमने मालूम करना है एंड इसका वी वाई मालूम करना है और पोजीशन के कंपोनेंट भी मालूम करने हैं, पोजीशन भी मालूम करनी है। यानी इसका एक्स भी मालूम करना है हमने एंड इसका वाई भी मालूम हमने करना है। ये 4 चीज़ें हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम मालूम करें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट
और वी एक्स तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन विल रिमेन सेम, तो वी एक्स वही होगा जो वी नॉट एक्स है, और वी नॉट एक्स कितना है 7 मीटर पर सेकेंड, तो एक ये मिल गया हमें। उसके बाद हमने मालूम करना है वी वाई। वी वाई जब हम हाइट से थ्रो करते हैं ना, हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, तो हम कहते हैं वी वाई इज इक्वल टू माइनस जी टी, क्योंकि उसमें वी नॉट वाई नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ इस न्यूमेरिकल में वी नॉट वाई है, यानी ये हॉरिजॉन्टली नहीं आ रहा, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी मौजूद है, इसलिए मैं भी वी वाई बराबर करूँगा वी नॉट वाई माइनस जी टी। तो वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई हमारे यहाँ कितना गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड, ये 9.8 और आफ्टर 1 सेकेंड यानी टाइम है 1, तो वी वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 9.8, वी वाई इज इक्वल टू माइनस 6.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये वर्टिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स हमें मिल गए। उसके बाद हमने मालूम करना है इसकी पोजीशन। पोजीशन में हमने x भी मालूम करना है, y भी मालूम करना है, लेकिन आफ्टर 1 सेकेंड। तो x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी, वी नॉट एक्स हमारे पास है 7 मीटर पर सेकेंड और टाइम 1 सेकेंड के बाद, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसकी पोजीशन का होगा 7 मीटर। उसके बाद लास्ट में हमने मालूम करना है y, y बराबर है वी नॉट वाई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। वी नॉट वाई कितना है हमारे यहाँ 3, टाइम है 1 माइनस 1/2 जी 9.8 और टाइम है 1 का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 4.9 टेबल लगेगा यहाँ पे, तो y विल बी इक्वल टू माइनस 1.9 मीटर। तो ये पोजीशन के कंपोनेंट हो गए और ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हो गए। नंबर 7 है प्रॉब्लम। A boy standing 10 meter from a building can just barely reach the roof 12 meter above him when he throws a ball at optimum angle। एक बॉय है 10 मीटर के डिस्टेंस पे, सामने 12 मीटर हाई रूफ है, यहाँ से ये एक बॉल थ्रो कर रहा है एट ऑप्टिमम एंगल with respect to the ground। Find the initial velocity component of the ball। बॉल के इनिशियल वेलोसिटी यानी जब ये ऑप्टिमम एंगल पे थ्रो कर रहा है तो इसके इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है और इसकी इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या है, ये हमने मालूम करने हैं। सबसे पहले अगर इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने देखनी है तो हमें x गिवन है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन है, तो हम चाहें तो वी नॉट एक्स आराम से मालूम कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि हमें टाइम गिवन हो। अब मैंने आपको पहले प्रॉब्लम से ही कहता आ रहा हूँ कि जब आपको हाइट गिवन हो, जब आपको वर्टिकल डिस्टेंस गिवन हो, तो आप टाइम कैसे मालूम कर सकते हैं 2y/g। तो टाइम इज़ इक्वल टू 2y है 12 मीटर और g है 9.8, तो टाइम हमें मिलेगा यहाँ से 1.56 सेकेंड्स। अब इस टाइम को यूज़ करते हुए हम यहाँ से वी नॉट एक्स आराम से मालूम कर लेंगे। वी नॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। एक्स कितना है हमारे पास 10 मीटर, टाइम कितना है 1.56। जब डिवाइड करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी हमें मिलेगा 6.41 मीटर पर सेकेंड। ये मिल गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट। फिर हमने मालूम करना है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वी नॉट वाई।
अच्छा, यहाँ पे जो टाइम हमने मालूम किया है ये वो टाइम है जिस टाइम में बॉल ऊपर पहुँचा है या ऊपर से नीचे पहुँचेगा, ये वो टाइम है। और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट हम ये लिखते हैं वी नॉट साइन थीटा अपान जी कहते हैं हम, या जो बराबर है वी नॉट वाई अपान जी। तो हम यहाँ से वी नॉट वाई आराम से मालूम कर लेंगे। वी नॉट वाई इज इक्वल टू टी इंटू जी। टाइम कितना मिला 1.56 और जी कितना है हमारे पास 9.8। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट हमें मिलेगा 15.3 मीटर पर सेकंड। ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल कंपोनेंट मिल गए हमें। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 8 है, अब मार्टर शेल इज फायर्ड एट ग्राउंड लेवल, टारगेट 500 मीटर। एक शेल हम फायर कर रहे हैं, मार्टर शेल ग्राउंड से, जिसका टारगेट 500 मीटर है। विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। वाट इज़ इट्स लॉन्च एंगल, इसकी एंगल हमने मालूम करनी है। कैसे मालूम करेंगे? रेंज हमें गिवन है 500 मीटर, वी नॉट गिवन है, थीटा हमने मालूम करना है। तो रेंज इज़ इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। रेंज है 500 मीटर, वी नॉट है 90 मीटर पर सेकेंड, थीटा हमने मालूम करना है, जी है 9.8। मल्टीप्लाई करें, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 500 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर करेंगे तो 8100 आएगा, जिसमें साइन 2 थीटा का जवाब हमें मिलेगा 0.6049। हम 2 थीटा का जब इन्वर्स लेंगे, साइन का इन्वर्स ले लें आप, इसका इन्वर्स हमें मिलेगा 37.22 डिग्री। हमें थीटा चाहिए तो 37.22 डिवाइडेड बाय 2, तो थीटा मिलेगा 18.6 डिग्री। अच्छा, एक और चीज़ कि जो रेंज 18.6 पे मिलेगी वही रेंज प्रोजेक्टाइल में हम कहते हैं 90 माइनस थीटा से मिलती है। तो दूसरी एंगल हमें कौन सी मिलेगी यहाँ से 90 माइनस थीटा, थीटा है 18.6, तो ये हमें मिलेगी 71.4 डिग्री। तो ये बन गई एंगल। अब प्रॉब्लम नंबर 9 है, व्हाट इज़ टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ लोकस्ट। एक लोकस्ट है, उसकी स्पीड कितनी है? लोकस्ट यूं जंप लगाता है लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसकी वी नॉट हमने मालूम करनी है। इफ़ इट्स लॉन्च एंगल इज़ 55 डिग्री, कितनी एंगल पे लॉन्च कर रहा है अपने आप को 55 डिग्री पे, एंड इट्स रेंज इज़ 0.8 मीटर। तो हमने थीटा मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे? बल्कि थीटा नहीं, इनिशियल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। रेंज गिवन है, एंगल गिवन है, तो रेंज वाला फार्मूला लगा लें हम, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, जिसमें आर इंटू जी इज़ इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा, जिसमें वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू जी डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। तो आर की वैल्यू है 0.8, जी है 9.8, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 55। तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0.8 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय साइन 110।
v naught स्क्वायर इज इक्वल टू 0.8 इंटू 9.8, साइन 110 की वैल्यू आएगी 0.93, और इनको हम सॉल्व करेंगे तो v naught स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8.43, v naught इज इक्वल टू रेडिकल 8.43, और v naught की वैल्यू हमें मिलेगी 2.9 मीटर पर सेकंड। ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी।